वीर। ये बताइए, अब ईवीएम फिर से आ गया है, कह रहे ईवीएम हैक कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी गलती है ना विपक्ष की थी, ईवीएम ईवीएम चिल्ला रहा है। तो ये जो राशन की बात और 1 लाख रुपए की बात कर रहा था, उसकी जगह पे ये ईवीएम का धरना देना चाहिए कि आगे ईवीएम बंद करे। तो आगे सारे स्कीम चालू कर दिए, उसके बाद ईवीएम रोना चुनाव के बाद नहीं रोना चाहिए, आगे ही रोना चाहिए कि ईवीएम को बंद करे। सबसे बड़ा विद्रोह उस पर करना चाहिए। अगर ईवीएम हैक हो जाती है तो राहुल गांधी को अपने कार्यकर्ताओं को जितनी फीस दे रहे हैं उसको फीस को बंद करके ईवीएम हैकर को बुलाना चाहिए और ईवीएम हैक करके अपने पक्ष में फैसला ले लेना चाहिए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इतनी लड़ाई लड़ने की क्या ज़रूरत है? 5-5 हज़ार करोड़ के फंड की क्या ज़रूरत है? आराम से हैकर्स बुलाएं 1-1 हज़ार करोड़ में और बैठा के ईवीएम हैक करा दिए। देखिए, अभी तो मुद्दा खत्म हो गया था चुनाव के बाद, लेकिन अभी एलोन मस्क का ट्वीट आ गया। उसके एलोन मस्क का ट्वीट आया है कि एआई के द्वारा ईवीएम को हैक कराया जा सकता है, इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए। उसके समर्थन में राहुल गांधी उतर गए हैं, कह रहे हैं कि ये ब्लैक डिब्बा है जिसकी जांच ही नहीं होती हमारे भारत में। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ है ना कि वो फ़ोन तो हैक कर सकती है, लेकिन ईवीएम जो मशीन लर्निंग में उसमें इक्विपमेंट्स काम नहीं कर सकते हैं, उसको हैक करना एकदम फर्जीवाड़ा बात है। इतने बड़े आदमी हो जाते हैं ना वो एलन मस्क, तो उनका स्पेस एक्स प्रोग्राम बार बार फेल नहीं होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो इतने आगे बढ़ गए हैं। तो ईवीएम को हैक करके वही चंदा ले ले, उतना स्पेस एक्स के लिए जो पैसा कमा रहे हैं उसकी जगह पार्टियों से फंड ले ले। भारत में तो पार्टियों के पास इतने ज़्यादा फंड हैं और स्पेस एक्स के प्रोजेक्ट को रोक दे, बार बार फेल हो रहे हैं तो, और यहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सबका ईवीएम हैक करके रिजल्ट जारी कर दें, अगर ऐसा उनको लगता है तो। और सबसे बड़ी बात ना, पार्टियां चाहती हैं कि पहले जैसे बैलेट पेपर वैलिड हो। हमारे यहाँ बिहार और यूपी में क्या होता था कि वैलिड को ही, मतलब बैलेट पेपर को ही पूरा कब्जा कर लेते थे और बूथ कैप्चरिंग करके उसमें जितना मन करे उसमें डालते जाओ, वोट डालते जाओ। वही युग फिर से लौटाना चाहते हैं और ईवीएम में उनकी चल नहीं पड़ रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ तो नहीं लड़ सकते हैं, तो वो अपना पुराना डाकू युग लाना चाहते हैं। सेम वही बात है। अखिलेश यादव का भी तो यही बयान आता है, कहते हैं बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव होने। तो यही बात 2004 और 2009 के इलेक्शन में सोचनी चाहिए ना। बहुत लेट हो गया ना यहाँ पर, 2004, 9, 14 के इलेक्शन उसी से हो गया। और विपक्ष जितने भी वादे कर रहा है सारे वादे को एक साइड में करे और आज ही से धरना प्रदर्शन पे बैठे जो है 29 तक कि ईवीएम हटाओ तब हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो चुनाव से हट जाए, एकदम साइड हो जाए कि हमारे एक भी सांसद नहीं लड़ेंगे, तब न बात होगी कि ईवीएम। ऐसे हारने के बाद ईवीएम रोना क्या रोना है यार? अरे हारने के बाद तो वो बात ही नहीं करते ईवीएम का। हारने अब तो बात ही करना ही बंद कर दिया था। अब तो बात बंद करना उनकी सीट आ गई थी 200 से ज्यादा। ऐसे लग रहा है ना विपक्ष कम ही सीट में इतना ज़्यादा खुश है ना, वो खुशी के उतावलेपन पे उस दिन ईवीएम का सोच नहीं पाया था। उस दिन भूल तो गया वो। उसे लग रहा था कि हम नीतीश कुमार को इधर ला लेंगे, नड्डा जी को इधर ला लेंगे या फिर जो भी है उसको इधर उधर कर देंगे, लेकिन बाद में लगा कि नहीं यार ये लोग तो हमारी तरफ आ नहीं रहे हैं, तब ईवीएम वाला पॉइंट उठाना चाहिए। तो अब ईवीएम वाला पॉइंट आ रहा है हमारे सामने, तो ईवीएम को फिर से उठा देंगे। हाँ ईवीएम को जगाना चाहिए ना। ईवीएम फिर से इलेक्शंस आएंगे ही, जब 29 में जब 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा तो ईवीएम का रोना बंद हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार सारी जगह राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें स्थापित हो जाएंगी। सेम कंडीशन है। क्यों रोना रोती है फिर आखिर ये कांग्रेस? मैंने बता ही दिया कि जब उनको लगा कि चुनाव खत्म हो गया तो हम लोग जीत गए हैं, जीतने के गम मतलब खुशी में इतने ज़्यादा मशगूल हो गए, ईवीएम वाला पॉइंट बहुत पीछे छूट गया। लेकिन 7-8 दिन बाद जब होश आया कि नहीं यार नीतीश कुमार हमारी तरफ नहीं आ रहे हैं, या फिर वो जो आंध्र प्रदेश के वो हमारी तरफ नहीं आ रहे हैं, तो रोना फिर से स्टार्ट कर दिया। अब ये और कंटिन्यू होगा, अब देखते जाइए ना। लेकिन रायबरेली से जो 4 लाख वोटों से जीते हैं राहुल गांधी, उस पर फिर क्या कहेंगे आप? नहीं, वहाँ पे ईवीएम नहीं हैक हुआ था ना, क्योंकि हैकर नहीं पहुँच पाए थे रायबरेली। रायबरेली नहीं पहुंच पाए। नहीं, वहाँ पे पूरा वो जंगल बुक गया था ना, वहाँ पे चारों ओर से कार्यकर्ता घेरे हुए थे, ईवीएम के पास तक हैकर नहीं पहुँच पाए, इसलिए हैक नहीं हो पाया वहाँ पे। वहाँ पे हैक नहीं हुई, वो बाकी सब जगह हो गई। नहीं, जहाँ जहाँ कांग्रेस जीती है ना वहाँ ईवीएम वाले पहुँच ही नहीं पाए ना, क्योंकि वहाँ से एकदम वहाँ शटर गिराया गया था कि ईवीएम वाले अंदर ना घुसे, ईवीएम हैक करके ना जाए, और बाकी जगह ओपन था, वहाँ पे ईवीएम आराम से हैक हो गई। बाकी जगह ईवीएम हैक ही करना होता तो 400 सीट ला के बैठते, यहाँ रोने वाली कंडीशन 292 पे क्यों छोड़ते? अगर मोदी जी हैक कर लेते तो अपनी वो सीट अयोध्या वाली सीट क्यों हार? वही तो विपक्ष से पूछना चाहिए ना कि जब उनको ईवीएम हैक ही करना होता तो अयोध्या ऐसी सीट है कि वो जीत जाते तो कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछता कि आप लोग अयोध्या में कैसे जीत गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है ना कि जब हार के बाद ईवीएम और चुनाव आयोग पे सवाल उठाना, पूरे विश्व में हमारी खिल्ली उड़ती है कि भाई तुम्हारा चुनाव आयोग फेल है। हमारी बस यहाँ पे ये लोगों के बीच में खिल्ली नहीं उड़ रही है, वर्ल्ड लेवल पे हमारी इंडिया के निर्वाचन आयोग और संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है कि कैसा संविधान बना है कि बार बार तुम्हारा चुनाव आयोग पे लोगों की ये जाती है कि कैसे तुम्हारा चुनाव लीक हो जा रहा है। ये बात आयोग पे ही सवाल उठा देते हैं। चुनाव आयोग पे सवाल उठाना डायरेक्ट संविधान पर सवाल उठाने के बराबर है, क्योंकि हमारे संविधान लिखने वालों ने चुनाव आयोग को इतना महत्वपूर्ण और इतना सशक्त किया है ना
तो उस पर कोई चेंज नहीं हो सकता। इससे पहले भी आज कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग में तब्दीली की जा रही है। इससे पहले कांग्रेस सरकार ने 60 सालों में लगभग 18 बार चुनाव आयोग में तब्दीली की थी, उस समय तो किसने आवाज़ नहीं उठाया था। आज फिर क्यों रोना है यार, कोई और टॉपिक। वो तो कह ही रहे थे कि संविधान बदल देंगे, ये बदल देंगे, किसने? कि आ गए 400 के पार। संविधान बदलने की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले इंदिरा गांधी से सीख लेनी चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 लगा के उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई। कोफीफोसा 1974, एनएसए लगा दिया 1980 में। उसके बाद विपक्ष को जेल में ठूस दिया गया। जयप्रकाश नारायण, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, सबको, अखिलेश यादव के पिताजी, उनको जेल में ठूस दिया गया। वो है विपक्ष, वो है संविधान की धज्जियां, मतलब संविधान को ऊपर उठाया गया था। यही है उनकी सरकार। अभी भी तो वो दावा करते हैं ईडी सीबीआई लगा देते हैं पीछे विपक्ष को, अभी भी अंदर। सीबीआई पे एक बात है, 2009 में जब सबसे पहली बार ऐसा मामला दर्ज हुआ था, किसी राज्य के गृह मंत्री को फर्जी एनकाउंटर मामले में जेल में ठूसा गया। अमित शाह को ईडी सीबीआई का यूज करके 3 महीने के लिए जेल में ठूसा गया। उस समय ईडी सीबीआई का गलत यूज नहीं हो रहा था। जब लालू प्रसाद यादव पे कार्रवाई हुई, आज उनके साथ पल्ले में बैठ गए हैं, तब ईडी सीबीआई का गलत यूज नहीं हो रहा था। लेकिन आज ईडी सीबीआई का गलत यूज हो रहा है, ऐसा माने विपक्ष के बारे में, तो ऐसा कहना है उनका। सर आप कैसे देखते हैं, ईवीएम हैक हो जाती है क्या? नहीं, मुझे शायद ऐसा नहीं लगता कि ईवीएम हैक हो जाती तो सारी एक तरफा विपक्ष की सीटें जो होती हैं वो फिर मोदी को मिल जाती हैं। हर जगह तो भी ईवीएम हैक नहीं हुई है ना। 400 का दावा कर रहे थे, वही पार हो जाती है। हाँ, 400 का दावा होता तो 410, 400, 500 भी हो जाती ईवीएम हैक होता तो। अब ईवीएम हैक तो इतना ईजी होता तो एक तरफा सीट आ जाती ना। अब जहाँ जहाँ विपक्ष जीता है तो वहाँ ईवीएम थोड़ा ऐसा बचा हुआ कि ईवीएम बच गया और वो हार गए। बीजेपी अयोध्या सीट हार गए। अगर वो भी अगर ईवीएम वाली बात होती अयोध्या सीट क्यों हारते। एलॉन मस्क का बयान आया है कि एआई द्वारा इसे हैक कर लिया जाता है, हैक कर लिया जा सकता है। तो कई बार टेस्ट हुआ है ना, हैकिंग में तो कई बार आया है, तो हैकिंग हुआ कहाँ है? वो तो प्रूफ ही नहीं कर पाए विपक्ष वाले कि हैक हुआ है नहीं हुआ है। हैक होता तो प्रूफ कर देते ना, प्रूफ हो ही नहीं पाया ना आज तक। तो इस चीज़ का वो प्रूफ होना चाहिए। जब प्रूफ होगा जब तो पता चलेगा ना हैक हो रहा है। अब हैक ही जब होना था, जब कर सकते थे तो विपक्ष वाले आ ही नहीं सकते थे ना, वो भी तो जीते हैं बराबर। ऐसा तो नहीं है कि अब मोदी जो 400 की बात कर रहा था 400 नहीं आए उसके, आज 400 आने के 239-40 का जो टारगेट रह गया। अगर नहीं तो अगर ईवीएम हैक हो जाए तो 400 पार नहीं हो जाते। ऐसा हो अपनी सीट बचा लेती भाजपा तो। हाँ बिल्कुल बच जाती, जाहिर सी बात है। जब बहुमत आ जाती, वो बहुमत भी पूरी नहीं आ पाई ना उसकी, तो इसलिए बता रहा हूँ ईवीएम इतना इजी नहीं है। कि कई बार दावे हुए हैं इसमें और कई बार चेक हुआ है, तो उस हिसाब से ईवीएम कहाँ हैक हो पाए। हो जाता है तो शायद आज ईवीएम से वोटिंग नहीं होती। रायबरेली से जो राहुल गांधी जीते हैं, क्या वहाँ पे भी हैक हुई? नहीं, ऐसा मैं बता रहा हूँ ना, वही चीज़ है कि हैकिंग इतनी पॉसिबिलिटी होती है तो फिर शायद ही हैक करके तो 500 पार हो जाते ना। ईवीएम हैक ही नहीं हो सकता शायद। मेरे ऑफलाइन मशीनरी हैक कैसे हो जाएगा? ओटीपी के जरिए कर लेते हैं। अच्छा जी, बिना ऑनलाइन, विदाउट ऑनलाइन ओटीपी जरिए कैसे हैक हो जाएगा जी? ये बताओ, ऑफलाइन मशीन ऑनलाइन हो जाएगी क्या? ऐसा हो जाएगी क्या? ओटीपी के जरिए हो नहीं नहीं, ऐसा होता है तो 500 पार तो ऑलरेडी वो भी कर लेते ना अपने, वो क्यों छोड़ते? विपक्ष भी कर लेता जहाँ विपक्ष में जूझता, तो नहीं हो पाया ना इससे। आखिर ईवीएम लाने वाली ही विपक्ष थी और आज वही सवाल उठा रही, क्या वजह होता है जी? जीतेंगे तो क्वेश्चन नहीं करेंगे, हारेंगे तो फिर क्वेश्चन होगा ईवीएम पे। सिंपल है। हारेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ऐसी बात है कि जब हारेंगे तो भाई क्वेश्चन भी करेंगे। अगर जीत जाएंगे उस जगह पे ईवीएम की बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? करो ना बात कि हम ईवीएम की वजह से जीत गए, ऐसा भी बोल दो एक बार। भाई जहाँ हारे वहाँ ईवीएम का कोई रोल नहीं है, और जहाँ हार गए वहाँ ईवीएम रोने लगते हो। तो ये ईवीएम का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। चाचा कह रहे हैं हार जाते हैं वहीं पे ईवीएम का रोना रोते हैं। हमें नहीं मालूम है। सर आपका नाम? प्रभु गुप्ता बता। ये बताइए ईवीएम हैक हो जाती है क्या? ये तो चुनाव के वक्त ही हैक होती है। चुनाव के वक्त ही हैक होती है, वक्त ही होती है बस, उसके बाद नहीं। 5 साल उसके बाद उस पर कोई सवाल ही नहीं पैदा करे। अभी कुछ दिनों से सवाल ही नहीं आ रहा था, ईवीएम सोई हुई थी। अभी चुनाव खत्म हो गए हैं, अब एलॉन मस्क का बयान आता है कि एआई द्वारा इसे हैक कर लिया जाता है, हो सकती है मतलब ईवीएम, तो इसे बंद कर देना चाहिए। इसके समर्थन में राहुल गांधी उतर गए हैं, कह रहे हैं कि भारत में ये ब्लैक बॉक्स कर देते हैं और इसके बाद इसकी जांच ही नहीं होती। ये तो ईवीएम कांग्रेस की ही देन है, कांग्रेस ने लाया था ईवीएम को। आज वही कांग्रेस सवाल उठा रही है ईवीएम पे, तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ के जनता के लिए। जनादेश दिया है आपकी बार 99 सीटों का उनको। पिछले 2019 में 55 सीटें थी, अब की बार बढ़ के 99 हुई हैं। 100 नहीं पार कर पाए, लगता है उसी की तकलीफ है उनको ईवीएम पे बार बार सवाल उठाना। ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, क्या वजह है कि वो ईवीएम को ही टारगेट बनाते हैं? जब हार जाते हैं ये, तो उनके पास कोई मुद्दा चाहिए विपक्ष को,
इसीलिए बार बार ये बताते हैं ईवीएम को। जैसे जीतते हैं तो नहीं बताते हैं। अभी हिमाचल में जीते थे तो नहीं बताया, कर्नाटक जीता तो नहीं बताया, खुद अपनी सीट रायबरेली से जीते हैं 4 लाख वोट, तब भी नहीं बताया। हाँ, वहाँ भी वहाँ करा पर तो बाप तो हो गई होगी। सबसे पहले तो वही जांच करा लेना कि हो सकता है इन्होंने ही हैक कराया हो। क्या ना हैक करा लिया वहाँ। हाँ, हो सकता है इन्होंने हैक करा लिया हो। जहाँ जहाँ जीते हैं सबसे पहले वहाँ पे जांच कराएं, उसके बाद दूसरी सीटों की जांच कराएं। तो अयोध्या की सीट से जो लल्लू सिंह है हार गए, वो भी हो सकती है हैक हुई हो, उस पर भी जांच करा लें। उसमें भी राहुल गांधी ने हैक करा लिया हो शायद। हाँ, हो सकता है। पहले तो जांच होनी चाहिए। जितनी सीटें जीती हैं विपक्ष, जीते तो 80,000 70,000 वोट से जीता है उन्होंने। ये अयोध्या छोटी सी थोड़ी है, 5 विधानसभा मिलके बना हुआ है, 40-45 किलोमीटर रेंज में फैला हुआ है। अब लोग अयोध्या पे सवाल उठा रहे हैं। अयोध्या के लोगों ने पूरा भरपूर 100% वोट दिया है। 1,20,000 वोट लगभग अयोध्या से पड़े हुए हैं। अयोध्या के वोट आए आसपास के एरिया के नहीं। आस-पास के इलाकों के वोट नहीं आए हैं, जहाँ से आने की उम्मीद थी। उसी वही वजह रही है। जातिवाद और ये जो 8500 वाला खटाखट वाला था, इसी वजह से लोग भाग गए। आज पछता रहे हैं वो लोग। आज पछता रहे हैं, आज हराने के बाद। हराने के बाद तभी गवर्नमेंट तो है, भाजपा की ही रहेगी, 5 साल चलेगी। और ये ईवीएम का रोना चलता ये चलता रहेगा। इनके पास मुद्दा ही नहीं रहे, मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा कुछ है ही नहीं। इनके पास इतनी सीटें आ गई हैं, सीट का क्या 235 से ज़्यादा सीटें हैं। 1 साल बाद हैक करा के आई हैं। 1 साल बाद देखोगे ना, ये खुद बिखर जाएंगे, गठबंधन ये खुद टूट जाएगा। यहाँ पे ये केजरीवाल ने हाथ खींच लिया कि हम खुद चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश उधर नाराज बैठे हुए हैं, ममता बनर्जी उधर बैठी हुई है। उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि भाई मैं अपने स्टेट से अकेले लड़ूंगी। वो अब लोकसभा चुनाव में देख लो, अधीर रंजन चौधरी हार गए, यूसी पठान के आगे अधीर रंजन चौधरी हार गए। 4 बार का सांसद हार गया उनका, तब कांग्रेस को नहीं दिखा कुछ, टीएमसी जीत गई। यानी कि आपस में ही लड़ रहे हैं ये लोग। अब विपक्ष पे सवाल उठा रहे हैं ये लोग। कह रहे हैं वो तो मजबूत है गठबंधन। अभी जितने भी सांसद हैं ना, वो बीजेपी की तरफ ही भागेंगे। जिसको मंत्री बनना है भागेगा धीरे धीरे। जान रहा है 5 साल अगर मैं जनता को बीच में अगर कुछ करके नहीं जाऊंगा तो अगली बार नहीं चुन के आ पाऊंगा। आप सिर्फ जनता के लिए यहाँ सांसद निधि से या ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक केंद्र सरकार आपका सपोर्ट नहीं करेगी, राज्य सरकार सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक आप जनता का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। सिर्फ फाइल आपकी पड़ी रहेगी दिल्ली में, काम उस पर कुछ नहीं होगा। क्या ये वजह रही कि नीतीश और चंद्रनायडू बाबू ये दोनों कांग्रेस के साथ नहीं आए, इसलिए उन्होंने ईवीएम का मुद्दा उठा दिया? ये आप देख लो, क्या वो इंतजार कर रहे थे कि इन दोनों का आने का? नरेंद्र मोदी ने एक बहुत स्टिक फैसला लिया कि ये दोनों आए या ना आए। आप उस दिन का देखिए 4 तारीख को, 3 तारीख को शाम को 7 बजे तक, 4 बजे तक किसी को फ़ोन नहीं किया था इन्होंने कि आप स्वतंत्र हो, कहीं भी जा सकते हो। ये लोग खुद नहीं गए। ये जान रहे हैं हमारी क्या हालत थी। कई बार इन्होंने सपोर्ट किया है कांग्रेस को, 2004 में, 2009 में बाहर से सपोर्ट किया है, लेकिन उनकी कद्र जरा सा भी नहीं थी, जरा सा भी नहीं था। लेकिन अभी भी तो इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश जी आएंगे हमारे पास फिर से। आएंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है बीजेपी गवर्नमेंट को। वो जाएंगे और वहाँ से टूट के और यहाँ चले आएंगे, टूट के आ जाएंगे। इंतजार कर रहे हैं लोग इंतजार कर रहे हैं इस बार। सर